हमारे भाई जी के यहाँ दाता दरियाव जी महाराज का आज प्रकट दिन है और उस प्रकट दिन पर यहाँ हम सब इकट्ठे मिल रहे हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है। थोड़ी देर जरूर हो गई, बीच में कोई दूसरा काम आ गया। ब्रह्म परिचय का अंग अभी तक भाई जी ने 21 नंबर 7 तक पढ़ा और संयोग की बात यह है कि इसी विषय पे आज भेवापुर में भी चर्चा हुई। ये बहुत ही अच्छा विषय है, ब्रह्म परिचय का अंग और नाथ परिचय का अंग। महाराज फरमाते हैं, ररंकार सतगुरु ब्रह्म दरिया चेला सूरत, जैसा मिला तैसा भया जो संचे माई भरत। महाराज फरमाते हैं, ररंकार सदगुरु ब्रह्म। ये जो ररंकार है भीतर में, यही सदगुरु है, यही ब्रह्म का शब्द है। गुरु और शिष्य भीतर में है, एक तो बाहर है और एक भीतर में है। और चेला है हमारी सुरती। चेला सुरती है, ररंकार ब्रह्म है, सुरती शब्द का ध्यान करती है और ये लय होने के लिए वहाँ वो आनंद ले रही है। जैसा मिला तैसा भया। अब जो जैसा मिलता है वैसा ही बन जाता है। जिसकी संगत लागे रंग संग सुभाई। अब जो संचे माही भरत, भरत यानी भरता है। जैसा हम नहीं, कोई आकार रहता है उसमें वो भर जाता है। जैसा आकार रहता है बाहर का, उसमें वैसा वो भर जाता है। हाँ, चली जाती है। बढ़िया बढ़िया। संचय कमाए ना कोई बड़ा हो ये कारण ये बोल ना कर्जा वगैरह संचय मत करके बनावा। मोबाइल ले लो नहीं तो फिर नहीं है ना, ये छोटा छोटा वाला। हाँ। दरिया सुरती सर्पनी चढ़ी ब्रह्म के माय, जाय मिली पर ब्रह्म ले राम। जाय मिली पर ब्रह्म से निर्भय रही समाय। दाता दरियाव जी महाराज ने यहाँ सुरती को सर्पिनी कहा है। जैसे सर्पिनी ऊपर चढ़ती है, इसी प्रकार ये सुरती रूपी सर्पिनी अब ये ऊपर ब्रह्म के लोक में जा रही है। जाय मिली पर ब्रह्म से निर्भय रही समाय। ब्रह्म में समाकर हमारी सुरती निर्भय हो जाती है। किसका भय था? भय था काल का। अब काल का भय नहीं रहा, अब वो निर्भय हो गई। दरिया देखत ब्रह्म को सूरत भई भयभीत, तेज पुंज रवि अग्नि बिन, जहाँ कोई उष्ण न शीत। आइए, बहुत ही अच्छी बात दरिया साहब बता रहे हैं। बहुत ही ऊंचे महापुरुष, ध्यानी महापुरुष दरिया साहब जरूर थे। ये बाणियाँ ये साक्ष्य देती है। दरिया देखत ब्रह्म को सुरती भई भयभीत। अब भयभीत क्यों हुई? सुरती को तो होना चाहिए था आनंद। भयभीत इसलिए हुई कि जब भय कब लगता है, जब कोई बात हमारे सामने आती नहीं है, एकाएक अगर वो आ जाती है, अचानक आ गई तो भय लगता है। अब यहाँ पे तेज पुंज रवि अग्नि बिन, वहाँ अग्नि तो नहीं है मगर तेज है, तेज पुंज है वो ब्रह्म। और जहाँ कोई उष्ण शीत, सुबह भी मैंने बताया था कि उजाला तो है
प्रकाश तो हो रहा है, मगर बाहर के प्रकाश के जैसा वहाँ गर्मी नहीं है, उष्णता नहीं, एकदम आनंद है, शीतलता। शीतलता है। तो ये एकाएक देख के ये श्रुति हो जाती है भयभीत, यानी हम ही भयभीत हो जाते हैं, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम, कैसी गुरु की कृपा है। ना वहाँ कोई उष्ण ना शीत, ना उष्ण ना शीत है ना। हाँ, उष्ण न शीत, मतलब उष्ण भी नहीं है, शीत भी नहीं है। शीत भी नहीं है वहाँ सिर्फ प्रकाश ही है। प्रकाश ही है बस। गर्मी है ना ठंडी है। वो सुबह जो बताया राम 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 सा, आओ आओ आओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आ जाओ। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, जहाँ कोई कर्मन काल, जन दरिया जहाँ पड़त है, हीरो की टकसाल। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, उस पद में न पाप है न पुण्य है, यानी कर्म होते ही नहीं, और न वहाँ सुख है न वहाँ दुख है। पाप पुण्य सुख दुख नहीं, जहाँ कोई कर्म न काल, वहाँ न कर्म बनते हैं न वहाँ काल है। जन दरिया जहाँ पड़त है, हीरो की टकसाल, वहाँ हीरो की बारिश होती है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं घड़ी घड़ी। वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। सूरत नीरत पर चाभया, अरस परस मिल एक, जन दरिया बालक बना, मिट बानक, जन दरिया बानक बना, मिट गया जन्म अनेक। सूरत निरत परचा भया, अरस परस मिल एक। अब ये सुरती नृत्य से ये अनुभव में आया महाराज श्री के कि परमात्मा हमारे अरस परस है। जैसे हम सामने अरस परस देख रहे हैं ना, उसी प्रकार अरस परस उसका दीदार होता है, और उसमें जाके ये सुरती समा जाती है, एक हो जाती है। मतलब वहाँ अब दो नहीं। जन दरिया बानक मना, बानक को क्या कहते हैं आप? बानक बच्चे को बानक बच्चा, तो बालक नहीं क्या, बानक कोई बालक कहते हैं? बानक बानक यानी बच्चा ही तो। बानक तो ऐसे चेहरे को बताता है। हाँ, इसका ऐसा बानक है, इसका ऐसा। आपको बोला ना, बानक हीरो भया भया बानक बच्चा तो भया। तेज है। हाँ। हाँ की बोलो आप। जन दरिया बानक बना, मिट गया जन्म अनेक। बानक हाँ। बानक बालक बालक हुआ को और कुछ हुआ। बालक तो नहीं बैठ रहा ना। पहली लाइन कही है, पहली लाइन है, सूरत निरत परचा भया, अरस परस मिल एक, और जन दरिया बानक बना, मिट गया जन्म अनेक। बानक सूरत निरत बानक बना नहीं है, बानक भया। बानक भया हाँ नहीं, बानक बना लिखा है यहाँ, बना भया तो नहीं है। बानक है, हाँ, वो ये बोलो। बोलो, निरत परचा भया, जन्म अनेक। अरस परस मिल एक। एक अब जन दरिया बानक बना, अरस परस वो परमात्मा में हो गए हो ना। गया, तो फिर उसके अब जन्म उसके मिट फिर गए। से- वो भी मिट गया, फिर फिर बानक क्या से क्या? वो बाना लेके नहीं आना पड़ता, बानक फिर से भया। उसको रूप लेकर नहीं जन दरिया बानक बना, रूप 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 आता। अपन बोलते ना, इसका बानक बहुत तेज है, हीरो बानक कितना तेज है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा रूप मिला कि अब वो ऐसा शरीर मिला, मान लो दिव्य शरीर, हाँ, कि वापस आना नहीं पड़ेगा। मिट गए जन्म आपको अनेक। बता दिया ना, मिल गया जन्म अनेक। हम्म, मिट ऐसी गया अवस्था- जन्म। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। अवस्था हो गई हाँ, हाँ, तो अब उसको वापस वो रूप नहीं, लेके नहीं आना पड़ेगा। वाह। वापस ये आकार लेके नहीं आना। तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय, निराकार में बैठ कर निराधार लौलाय। तज विकार, महाराज कहते हैं कि मन के जितने विकार है
मन के विकार को दूर करो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारे मन के ही तो विकार है। अब विकार को भी छोड़ना पड़ेगा तो आकार को भी छोड़ना पड़ेगा। आकार नाम माया, आकार नाम माया। तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय। अब वो निराकार जो निरंकार है, अब उसकी आकार बोले तो राम और राम दोनों शब्द के साथ। तो आकार माया में ही आएगा और ये निरंकार निराकार है। आकार दिखता है, वो आकार वो माया ही है जो दिखती है। आकार ही तो दिखता है, निराकार दिखता नहीं है। आकार क्या दिखेगा? अब इन्हें वो आकार राम शब्द ने किए हैं। नहीं, राम शब्द में मैं ही आकार आएगा। हो ना, हाँ जब राम नाम का पहले अपन बिल- सुमिरन करेंगे ना, हाँ शुरुआत में, फिर ये सुमिरन करते करते फिर वो खाली रकार में आ जाएंगे। बिल्कुल। फिर ये तज आकार विकार, नहीं हाँ आकार तज निराकार को ध्याय। निराकार की भक्ति करनी है, जिसको आकार नहीं है आकार नहीं है उसकी। उसकी भक्ति करनी है। अब निराकार में बैठकर, अब निराकार में कैसे बैठेंगे? हमें ही निराकार बनना पड़ेगा। मतलब अपना मन करने से निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो फिर तो वो निराकार उस हो गया ना मन। हम स्वयं निराकार बनके वो निराधार में हमारी लीव लगेगी। लग जाएंगे। आकार को भी छोड़ना पड़ेगा, विकार को भी छोड़ना पड़ेगा, निराकार की भक्ति करनी पड़ेगी और निराकार स्वयं होना पड़ेगा। निराकार होकर निराधार निराधार में मिल जाना पड़ेगा। ये सब छूट जाएंगे तो फिर वो निराकारी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल छूटे। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, अपनो इष्ट संभाल। जन दरिया अनुभव सब, जहाँ दिखे काल विशाल। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, अपनो इष्ट संभाल। तो सुरती का इष्ट है वो ब्रह्म, सबका इष्ट अपना ब्रह्म ही तो है, भगवान ही तो सबका इष्ट है। अब ये सुरती जाके अपने इष्ट में मिल गई, अब उस इष्ट को संभाल लिया एक तरह से। अपना इष्ट संभाल, हाँ। अपना मिल गया, मिल गया। अपना उसको संभाल के अब जनदरिया अनुभव शब्द, जहाँ दिखे काल विशाल। काल विशाल। अब विशाल को क्या कहते हैं? विशाल को बड़ा, बड़ा, विशाल मतलब बहुत विशाल। विशाल। जन दरिया अनुभव शब्द, शब्द के अनुभव से ये काल कितना विशाल है, ये मिट गया। जो विशाल था वो तो मिट गया शब्द के अनुभव से। ये समझ में आ गया। हाँ, कि ये काल काल का भय- काल का भय मिट गो ना, काल भय मिट गो। जितना ये सब निकला ना आपके अंदर, वो खाली हो गया ना मन। बिल्कुल कितनी- हुआ। कितनी चीजा ने मैंने छोड़ना पड़े, कितना बड़ा वो काल, हर जगह काल ही था ना। काल ही था। एक भी कुछ अंग है उसके अंदर तब तक काल ही है। जो काल का ये विशाल रौद्र स्वरूप था वो अब मिट गया। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, मन बुध को दे पूट। जन दरिया जा देखिए, कथनी बकनी झूठ। सूरत मिली जाए ब्रह्म से, मन बुद्ध को दे पूट। यानी वहाँ मन बुद्ध चित अहंकार रहता ही नहीं, कूट दे दिया, छूट गया वो तो त्रिकुटी में ही रह गए। मन बुद्ध चित अहंकार की त्रिकुटी लग है दौड़, उनकी दौड़ तो वहाँ तक की है, त्रिकुटी में मिटना ही चाहिए। यही तो बार बार मेरा फोकस रहता है कि भाई जल्दी पहुँचने का दावा कोई मत करो, थोड़ा और चेक करो अपने आप को। दावा करने से पहुंचते ही नहीं भैया, लेकिन नहीं वो नहीं, भाई बहुत तो जल्दी, समझ में नहीं बहुत आता। जल्दी बता देते मेरा आप शब्द बता 10वें द्वार देते में है, मैं बाहर हूँ। अरे कैसी क्या बात है? नहीं हो तो ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे, मगर चेक तो करो, अभी समय है, अभी भजन कर सकते हैं। कौन? कोई भी मान लो कि अभी समय है, अभी और मौका अपने मनुष्य पास जीवन है। में हाला पर जीवता बैठा, हाँ हाला पर भजन कर सका।
जल्दी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो ले जाने वाले महाराज है। मन बुध को दे पूट, जन दरिया जहाँ देखिए कतनी बकनी झूठ। अब वहाँ कतना बकने का काम ही नहीं रहा। नहीं तो वही अब महाराज साहब बोल रहे हैं ना, कतनी बकनी बोले तो वही हाँ। भाई वो जीव बोलता है ना भाई मेरा भजन हो गया, ऐसा है अब ऐसा है। कुछ नहीं बोलेगा, वो तो आनंद लेगा। हाँ, तो इसलिए ये महाराज साहब ये साखीकर बोल रहे हैं कि जो तुम ये बोल रहे हैं ये सब झूठ है, यहाँ तक आएंगे तब अपना सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, त्रिकुटी परे इसी भी दर से ज्ञानन गुष्टन गाँव। है कि नहीं, बात आती ना। त्रिकुटी के पहली बार भजन पहुंच गया, न ज्ञान देने की इच्छा होती है, न चर्चा की इच्छा होती है, न कोई बात समझाना, न किसी को समझना, बस आनंद ही आनंद। और ये सबकी दौड़ त्रिकुटी तक ही है, साधना भी त्रिकुटी तक ही है। आगे तो अपने आप ही वो सदगुरु की सताई ली जाती है। दरिया जहाँ लग गगन है, जहाँ लग सूरत निवास, इनके आगे सुन है, जहाँ प्रेम भाव प्रकाश। सुरती कहाँ तक जा रही है? बता दी महाराज ने। हाँ, आखिरी बात बता दी। आखिरी बात बता दी। दरिया जहाँ लग गगन है, गगन यानी ब्रह्म का एरिया, बेहद की हद। गगन कहते हैं आकाश को, आकाश है माथा, अपना गगन ये है, यही है। तो यहाँ तक सुरती का निवास है। ब्रह्मांड। फिर आगे सुरती कहाँ जाएगी? आगे जाके सुरती ब्रह्म में मिल जाएगी। इसीलिए तो बार बार कहना पड़ रहा है कि सूरत से आनंद पद में कैसे जा रहे हो। सुरती जब जा ही नहीं रही है आगे, वो तो मिल रही है ब्रह्म में। ब्रह्म सुरती जाके मिल जाती है। हाँ, लय हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। इनके आगे सुन्न है। अब आगे तो सुन्न है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनने यानी कुछ भी नहीं। जैसे हम सोते हैं रात में, कुछ पता चलता क्या? बस वैसा ही ब्रह्म का सुख है। अब इसे मात्र बस बता दिया ना, आगे सुन ही सुन सुन में साहेब जहाँ हरिजन का, जहाँ प्रेम भाव प्रकाश। अब वो शून्य में ये तीन चीजें हैं। एक तो प्रेम है, दूसरा भाव है, और तीसरा प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश है। दरिया अनहद अग्नि का अनुभव धुआं जान, दूरा से ती देखिए पर से हो या पिछाण। वाह! दरिया साहब फरमाते हैं, दरिया अनहद अग्नि का अनुभव धुआं जान। हमें जो अनुभव होता है, ये उस अनुभव रूपी अग्नि का धुआं ही तो है। ये अनुभव गया, वो धुआं हो गया। हाँ, गया वो धुआं हो गया, जल धुआं। गया। अब जब अग्नि में जाके मिल जाते हैं, कहते हैं ना हमारा, दूरा से ती देखिए पर से होए पिछान। हाँ। दूर से तो धुआं धुआं दिखाई देगा, जब आगे अग्नि सामने के कुछ पास नहीं जाएंगे रहेगा। तो ये अनुभव कुछ नहीं होगा। कुछ रहेगा ही नहीं। जिस अनुभव के आधार से हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत अहंकार आता है, वो भी मिट जाएगा। क्योंकि आगे ये अनुभव भी तो धुआं ही है। आगे बात आएगी, वो अनुभवी तो सारे वाद विवाद करावे ना। वही तो करा रहा है, वही तो वही है। कितने वाद विवाद होते हैं। अहंकार अनुभव से ही तो हो रहा है। यानी अग्नि तक तो पहुंचे नहीं, धुआं देख लिया। धुआं है, इसका मतलब आगे आग, आग तो कहीं जल रही है, मगर ये धुएं से ही वाद विवाद हो रहा है। जो अग्नि तत्व में मिल गए, अब आपको जैसे फिर वो कुछ बोलते ही नहीं। बोलते ही नहीं। मान बड़ा अनुभव सब
दूर देशांतर जाय, अनहद मेरा साइया, घट में रहे समाय। अब यहाँ पे महाराज श्री ने अनहद को धुआं क्यों कहा है, ये यहाँ बता रहे हैं कि अनहद मेरा साइया, घट में रहा समाय। ये अनहद की ध्वनि घट में ही रह जाती है और ये शब्द जो है ये दूर दिशांतर जाता है, उस अगम देश में जाता है। मान बड़ा अनुभव शब्द, वो शब्द बड़ा ताकतवर है और दूर देशांतर जाता है, यानी अमरलोक तक जाता है और अमरलोक घट से परे है और ये अनहद का शब्द घट में रह जाता है। अगम प्रथम ध्यान अनुभव करे, जासे उपजे ज्ञान, दरिया बहुता करत है, कथनी में गुजरान। कथनी में गुजरान नहीं करनी है, बानी पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान भी बांटना है तो पहले भीतर में कुछ अनुभव चाहिए। ये अनहद का भी अनुभव, हाँ बक्ता होए कर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान की शुद्ध न काई, कै सुन जन्म कमावे। यही हो रहा है, ज्ञान ध्यान की समझ होनी ही चाहिए। जिस संगत में भजन की भेद की बात नहीं निकलती हो, वो संगत भी उतनी लाभकारी नहीं रहेगी। वैसे संगत में तो जो भी ज्ञान मिलता है वो अपने फायदे का ही है, मगर अभी संगत में तो इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए। ध्यान क्यों करो, जिससे ज्ञान उपजे। ध्यान से ज्ञान उपजदाता, एक है ज्ञान पड़ा हुआ, एक है भीतर से उपजता है। एक जल है, ये हमारे भरे हैं ना तालाब, ये गड्ढे गाड्ढे, यहाँ भी जल है ना। कितने दिन तक रहेंगे ये? थोड़े दिन तक। ऊपर के पानी का। अब ये जो कुआं है जिसको अंदर से वो झरे लगे हैं, वो तो जितना उसको बाहर निकालोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो जैसे तालाब के पानी के और कुएं के पानी में अंतर है, इसी प्रकार पड़ा हुआ ज्ञान और अनुभव से भीतर में उपजा हुआ ज्ञान, इसमें इतना फर्क है। ध्यान क्यों करे? ध्यान इसलिए करे कि हमारे भीतर में वो ज्ञान प्रकट है। हमारा जो भजन में फरमाए ना कि बढ़िया गुणिया माने ने, हाँ जब बढ़िया घड़ा, हाँ गुणिया नहीं कहीं। वाह, और जब तक काम ना आवे, वाह वाह, पढ़ाई कर ली और कि गुणवान का नहीं करी, इसका क्या है, इसका क्या हुआ, तो फिर वो काम नहीं आता। पढ़ाई करके बैठ गया। वो करते हैं भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे। कहे सुखराम भेद बिन भजिया, परम मोक नहीं जावे। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, और भेदी बिना बात मति मानो, सभी फिरत है आड़ा। तो दरिया साहब फरमा रहे हैं कि कथनी का आधार लेके पड़ा हुआ ज्ञान बांटना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान बांटना ही है तो पहले ध्यान करो, ध्यान करने के बाद भीतर में जो ज्ञान प्रगटेगा वो ज्ञान बांटो, वो सही रहेगा। अनुभव वो लगता है श्रोता को, वो जाके सीधे उसके हृदय में वो भिड़ता है। अनुभव झूठा थोतरा, निर्गुण सच्चा नाम, परम ज्योत परचे भई, तो धुआं से क्या काम। अब अनुभव की जरूरत नहीं है। अब अनुभव झूठा थोतरा कहा है महाराज ने, क्योंकि अब
भीतर की आत्म ज्योति का, परम ज्योति का प्रकाश प्रकट हुआ। भीतर का प्रकाश दिखाई दे रहा है। परम ज्योत परिचय भई। धुएं से क्या काम? अब क्या धुएं का काम है? जब हम आग के पास ही चले गए, वो आग को देख रहे हैं, वो ज्योति को देख रहे हैं, वो परम ज्योति का प्रकाश हमारे भीतर में प्रकट है, तो अब अनुभव क्यों? अब अनुभव की बात ही क्यों करें? इसलिए तो सुखराम जी महाराज ने भी बड़ी ऊंची बात कही है, उसके तरफ ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। दुख इस बात का है, एक साख में सारा निर्णय कर दिया, नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई। अब कुछ भी कहोगे, कुछ भी बताओगे तो इसमें आ रहा है नाद अनाद जिंग सोहम, इसके आगे तो कोई बता नहीं रहा है। अब सुखराम जी महाराज कहते हैं कि या लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लखो न कोई। उनको वो पद लखे में नहीं आए, इसीलिए वो नाद अनाद धुन की बात करते हैं, धुन के आगे नहीं बता रहे। जबकि महाराज ने इस नाद अनाद ये रास्ते में आती है, ये तो अनुभव आना चाहिए। अनुभव किसके लिए आना चाहिए? जब परम ज्योति अगर हमको दिखाई दी तो अब अनुभव झूठा हो जाता है। अनुभव सच्चा तब तक है जब तक वो ज्योति का प्रकाश दिखाई न दे, और वो दिखने के बाद तो सारे विवाद मिट जाते हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, कोई अर्थ बाकी नहीं रहता, भीतर का सारा भ्रम दूर हो जाता है। और रास्ते में तो तरह तरह के चिन्ह आते आते। जैसे आप कलकत्ते गाड़ी में और जाओ, आना भी चाहिए। रास्ते में बड़े काम आएंगे, ये रास्ता है। आँखों से दिखे नहीं सबदन पावे जान, मन बुद्धता पहुँचे नहीं कौन कहे से नाम। बड़ी आश्चर्यकारक बात है, कितनी ऊंची बात बता रहे दरिया साहब। अब आँखों से दिखे नहीं, अब शब्द न पावे जान, पहुंच सकता नहीं। न कान का वहाँ तक पहुँचना है, न आँख वहाँ तक पहुँचती है, न देखना है न सुनना है। आँखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे। शरीर मन वाणी से ही परे है ना, तो अब फिर वो और आगे बता रहे हैं कि मन बुद्ध कहाँ पहुँचे नहीं, वहाँ मन भी नहीं पहुँच रहा है और बुद्धि भी नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ का प्रमाण कौन कहेगा? कौन कहे? सनान कौन ये बताओ? तो पूछ रहे हैं महाराज, कौन कहेगा? सेनान। भाव मिले पर भाव से धर कर ध्यान अखंड, दरिया देखे ब्रह्म को न्यारा दिखे पिंड। भाव और प्रभाव, ये भाव है शिष्य और प्रभाव है परमात्मा। अभी हमारी सुरती उस ब्रह्म में जाके जब मिल जाती है, भाव मिले पर भाव में धर कर ध्यान अखंड, जब अखंड ध्यान लग जाता है तो ये भाव प्रभाव में मिल जाता है। अब दरिया देके ब्रह्म को न्यारा दिखे पिंड, ये पिंड वहाँ पहुँचने पर पिंड अपना शरीर हो गया। शरीर हो गया, ब्रह्मांड में पहुँच गए, तो ये पिंड अलग दिखने लगता है। यानी हम शरीर नहीं है, ये पक्का अनुभव में आ जाता है। विश्वास ही नहीं, पक्का अनुभव में आ जाते हैं कि आज तक हम जो पिंड को ही अपना मान रहे थे, यही मेरा शरीर है और मैं शरीर हूँ, तो ये सारा भाव मिट जाता है। जो भी हमारा भाव था वो भाव प्रभाव में जाके मिल गया। तो अब आधा घंटा हो गया भाई जब। हाँ, ठीक। अभी ये नहीं- कितने थे? कितने हाँ थे? बहुत है, तो पूरा विषय तो बहुत बड़ा है, पहले ही देख लिया मैंने। पाठ कर लेता है बस, अर्थ में 48 साकी है, पाठ कर लेता ठीक। और यहाँ तक हमारी 36 साकी हुई है, 35। बाकी सीधी पढ़ लो। हाँ, बाकी वो 14। वो बोलांगा ना सीधी पढ़ लो। हाँ ठीक। दिराव जी महाराज का राम राम राम। मंगल बोलांगा।
भाव कर्म सुख दुख नहीं, नहीं कोई पुण्य न पाप, दरिया देखे सुन्न चढ़, जहाँ आप ही उड़ रहा आप। ये बड़ी ऊंची बात बता रहे, ठीक है जी। कितनी ऊंची बात बता रहे। वहाँ हम ही है, वहाँ तो कोई हमारे सिवा दूसरा नहीं है। यही है सत्स्वरूप। जब तक हम दो है वहाँ, स्वरूप अभी वहाँ पहुँचे नहीं। वो स्वरूप सत्य है। हाँ, सत्य सत्स्वरूप आनंद पद ये अपना ही पद सत्य है, अपनी आत्मा ही सत्य है और वही आनंद है। आत्मा और परमात्मा में यही मैंने अरस परस हो जाना। देखो अब जाना है नहीं ना। नहीं, ये इसको समझना ऐसा पड़ेगा हरीश भाई कि हमें बाहर कुछ देखना ही नहीं है, बाहर कुछ जाना ही नहीं है। ये इतनी विशाल सृष्टि है, सारे इतना सारा, हमें तो केवल यहीं जाना है। अब यहाँ परमात्मा कौन सा दिखेगा? यहाँ अगर देखना है तो अनुभव का आत्मा ही दिखेगी, आत्मा ही परमात्मा है। नासुर परमात्मा। हाँ, और आत्मा तक पहुँचने का अगर हम हमारे स्वरूप में पहुँच गए तो वही आनंद है, हमारा ही स्वरूप सत्य है, वही मोक्ष है। जब हमारी वासना पूरी तरह से नहीं मिटती तब तक वहाँ तक नहीं जाते, इसीलिए तो बिरले जा रहे। इसीलिए कहता हूँ, मैं तो चर्चा भी करने को तैयार हूँ कि भाई ये जो कहते हैं कि बाहर हमारी धुन चल रही है और हम अमरलोक में पहुँच गए, ये बात बैठ नहीं रही है। अच्छी बात है, बहुत ऊंची स्थिति उनकी जरूर है। जब तक इस चीज़ की बात नहीं करेंगे कि हमने हाँ देखा, हमने ऐसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश देखा, अब देखा भी कहने से नहीं जमेगा, हमको दिखाओ, बोलो हमको क्या करना है, कितने दिन में, कितने साल में, कितने दिन लगेंगे हमको वो प्रकाश दिखाई देने में। आपने जैसा जैसा किया वैसा बताओ। जब कोई दूसरे को दिखे तो उसकी बात सच है, नहीं तो मैं सारी बानी पढ़ के कुछ भी कह दूँ मैं अनुभव, आपको क्या पता चलेगा। बात तो ये है कि जब हमारे अंदर वो चीज़ हो जाए, उसकी झलक भी थोड़ी सी हल्की सी मिल जाए तब मानना। यही तो बात करे सुखराम जी महाराज, ज्या गुरा संग नाव घट जागे। नाव का मतलब वो कोई नाव सामान्य नाम थोड़ी है, वो तो वहाँ तक सीधा ले जाने वाला नाम है। सो सदगुरु सिर धारो वे, और बेकार में उलझो मत। ज्ञान ध्यान, ज्ञानी है ध्यानी है, सब कुछ है, उनके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़े आश्रम है, कोई मतलब नहीं हमसे। ज्ञान ध्यान झूठा बता दिया। झूठा बता दिया। हमारे अंदर अगर वो बात नहीं होती है, एक बहुत अच्छी बात सुखराम जी महाराज ने बताई है अपने वाणी में, धर्म की बात कही है। गुरु का भी धर्म बता दिया क्या धर्म है, और शिष्य का भी धर्म बता दिया। और ये दोनों का धर्म बताने के लिए संसार के प्रमाण भी दे। पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परना है, पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आए, कियो बंदगी आए नार पतव्रत कहावे, साकर रोजो धर्म हुक्म पाछो नहीं लावे। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय, दोनों का दो धर्म है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, गुरु बनते हो तो उनको शब्द जगाओ और शब्द को पीछम के रास्ते से लगाओ, तभी आपने आपका धर्म का पालन किया। नहीं तो बेकार में गुरु बैठ के क्यों, आपको भी तकलीफ और बेचारा उनका भी। एक बात होती क्या है, एक बार गुरु बना दिया तो वहाँ से हटता नहीं है कोई। अपने गुरु में ज्ञान दिया जाता है, गुरु की कमी मत देखो, गुरु पे भाव रखो, गुरु ही परमात्मा है, ज्ञान दिया जाता है ना। तो वैसे वैसे हमारा भी भाव बनता है, और जिसको हमने बनाया उसी को सदगुरु मान के सब कुछ छोड़ छाड़ भजन किया भी, अगर ये चीज़ प्रकट नहीं हुई वही काम का नहीं। ये तो संतों की वाणी प्रमाण दे रही है। आगे महाराज कहते हैं, अगम दलीचा अगम घर, जहाँ कोई रूप न रेख, जन दरिया दुविधा नहीं, स्वामी सेवक एक, सुन्न मंडल में पर घटा,
प्रेम कथा परकाश बकता देव निरंजना श्रोता दरिया दास। क्या ऊंची वाणी है। इसकी तो तोड़ की आहा, कोई कोई साख साख नहीं है है। आहा, बहुत अच्छी। भक्ता देव निरंजन हो गया। हाँ, निरंजन श्रोता ना- दरिया दास, हाँ? श्रोता दरिया दास, दरिया का। वक्ता भगवान है, सुनने वाला दरिया। दरियाओ जी महाराज हैं। पंछी उड़े गगन में खोज मंडे नहीं माही, दरिया जल में मीन गति मार्ग दर से नाही, मन बुध चित पहुँचे नहीं शब्द सके नहीं जाय, दरिया धन वे साधवा जहाँ रहे। राम चाहिए शब्द, इसी एक शब्द नहीं यहाँ तो बढ़ नहीं जाता, हाँ, थोड़ा अटपटा हो जाता है। यहाँ नहीं अटपटा हो जाता है। जहाँ रहे राम लिवलाय। वाह, देव जी ने वाणी- अपने आप को वाणी बहुत अटक जाती है छोटा थोड़ा सा। समझा। हाँ। सभी हाँ, संत मैं आपा बहुत छोटा हूँ। ये हाँ। भक्ति करने वाले ही अलंकार करते हैं। दरिया सुन्न समाध की हम्म। ये अवस्था पर पूरी जन अपना महिमा